आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे ऋषि की, एक ऐसे संत की। बहुत लोग उनको भगवान भी बोलते हैं और इंडिया में उनकी टेम्पल भी है, जिनके दम और उनके इनर कॉन्फिडेंस के लेवल पर, उनके तप के कारण यमराज को भी धरती पर आना पड़ा और उनको चरण पकड़ना पड़ा कि भगवान ऐसा आप मत करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिलेगी वो एंड में बताऊंगा। तो बिना मिस किए हुए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो ये कहानी है हजारों लाखों साल पहले की। एक राज्य में एक राजा रहते थे और वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छी उनकी किंगडम थी और उनकी जो प्रजा थी वो उनसे बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाइड थी। उनका यश दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ था और उनके परिवार में उनके मंत्रीगण सब लोग उनसे खुश रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो राजा बीमार रहने लगे और राजा इतने बीमार रहने लगे कि उनके इलाज के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को उस समय वैद्य बोला जाता था, तो बहुत सारे राज्य से वैद्य को बुलाया गया और वैद्य जो है उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। लेकिन समय बीतते गया, टाइम बीतते गया, लेकिन राजा का जो हाल था वो ठीक नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन राजा का जो हाल है और बुरा होते गया, वर्स्ट होते गया। और एक दिन ऐसा आया कि राजा का जो है डेथ हो जाता है। राजा का डेथ होने के कारण जो भी लोग थे, प्रजा थे, उनकी जनता थी, उसमें हाहाकार और शोक का माहौल बन जाता है। पूरे राज्य में पूरे मंत्रीगण, उनके फैमिली मेंबर्स के बीच में अब सन्नाटा फैल जाता है कि भाई अब राजा के बाद दूसरा कौन अच्छा आदमी आएगा। तो जो रानी थी वो जाके सेनापति से बात करते कि क्या हम राजा को, कोई ऐसा है इस धरती पर जो महाराज को फिर से जीवित कर पाए। सेनापति पता करते हैं और ढिंढोरा पिटवा देते अपने पूरे साम्राज्य में और दूर दूर तक कि जो भी राजा को जीवित कर देगा तो हम उसे एक अच्छा सम्मान देंगे और उन्हें हीरे जवाहरात और बहुत सारे धन से भर देंगे। तो ये बात पूरे प्रजा में, दूसरे साम्राज्य में, दूसरे राज्यों में फैल जाती है, आंधी की तरह फैल जाती है। और कुछ दिनों बाद पता चलता है मंत्री को कि एक ऐसे ऋषि हैं जिनका नाम है धनवंतरी। वो जो है वो किसी को भी जीवित कर सकते हैं और उनको मृत्यु पर यानी डेथ पर विजय प्राप्त है। तो मंत्री क्या करते हैं कि अब वो अपने साम्राज्य से जहां पर ऋषि रहते थे, ऋषि धनवंतरी, वहां जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। और उनके चरणों में गिरने के बाद वो गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे राजा को आप जीवित कर दिए। और वो राजा के बारे में, उनका यश, उनकी गुणगान, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा राजा कोई भी दूर दूर के साम्राज्य में नहीं है, वो बहुत ही प्रजा के लिए करते हैं, पूरी तरह डेडिकेटेड है, आप उनको जीवित कर दीजिए। तो धनवंतरी पहले ना करते हैं, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने पर, मिन्नत करने पर धनवंतरी रेडी हो जाते हैं और इनके साथ जो मंत्री थे राजा के, उनके साथ वो निकल पड़ते हैं। जब वो रास्ते में जा रहे थे तब तक यमराज को पता चल जाता कि पृथ्वी लोक, मतलब कि ये धरती पर, अर्थ पर एक ऐसे ऋषि हैं जो कि मृत्यु, मतलब कि जो इंसान मर चुका है उसे जिंदा कर देते हैं। यमराज अब वहां से भागे भागे धरती पर आ गए और देखे कि मंत्री जो है, उन जो ऋषि मुनि हैं अपने धनवंतरी, उनको लेकर रास्ते से जा रहे हैं। यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और उनके रथ को रोकते हैं और बोलते हैं कि क्या आपका नाम धनवंतरी है? तो बोलते हैं कि हाँ, मेरा नाम धनवंतरी है, सुना है कि आप मृत व्यक्ति को जीवित कर देते हैं। तो धनवंतरी बोलते हैं कि ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो वहां पर एक सूखा पेड़ था जिसको उस समय सूखा वृक्ष बोलते हैं और यमराज बोलते हैं कि क्या ये मरे हुए सूखे वृक्ष को क्या फिर से आप हरा भरा कर सकते हैं? तो धनवंतरी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और ऐसे पानी, ऐसे जल छिड़कते हैं उस पर और धीरे धीरे उस पेड़ में जान आ जाता है, उनके पत्ते निकलने लगते हैं और पूरा बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। अब यमराज बोलते हैं कि भाई, ये धरती लोगों को मृत्यु लोग बोलते हैं, प्रभु अगर कोई यहाँ मरेगा नहीं तो अन्याय हो जाएगा और पूरा रूल ही चेंज हो जाएगा। और यमराज जो है धनवंतरी के पैर पर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्रभु ऐसा ना करे।
और इसके बाद वो समझाते हैं कि ये मृत्यु लोक है, इसका नियम बदला नहीं जा सकता है। तो धन्वंतरी मानते हैं और वहां से फिर धन्वंतरी वापस चले जाते हैं और फिर राजा जो है जिस तरह से उनका मृत्यु होता है उसी तरह उनका देह संस्कार, बाकी चीजें रिचुअल्स होती हैं। तो अब ये धन्वंतरी जो ऋषि मुनि हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके अंदर, आपके मन के अंदर शक्ति है, आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर सहन शक्ति है, पेशेंस है, आपके अंदर नॉलेज है, तो आप अपने दम पर बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। यानी कि आप जैसे हो हैं वैसे ही चीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छा रहा तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आ जाएंगे। आप अच्छे हैं तो लोग ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके लाइफ में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।